हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास पार्ट थर्ड के लिए होगा। पार्ट थर्ड में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर थर्ड में है, चैप्टर तीसरे में है। और तीसरे चैप्टर का बहुत सारा टॉपिक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में, कॉस्ट अकाउंटिंग के पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री का हम लोग कैलकुलेशन करना पिछले वीडियो में देखे थे। बहुत सारा फार्मूला हमने देखा था, तो उस फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न यहाँ डालना तो फिर थोड़ा बोरियत होगा, इसलिए हमने उसका जो है पीडीएफ बनाया है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएगा और उस क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व करना है। और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर हम उसका वीडियो बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन होगा, उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएगा। और नहीं बनेगा, जिसमें जिनको भी प्रॉब्लम होगी, तो उसका सॉल्यूशन हम फिर डाल देंगे आपके कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल के आगे का टॉपिक देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के इस क्लास का टॉपिक। दोस्तों, तो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये आज के क्लास का टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस, जिसको शॉर्ट में हम लोग देख लीजिए यहाँ EOQ बोलते हैं। EOQ बोलते हैं। ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसका डिटेल्स हमने डाला है, हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और ये हर व्यवसाय के लिए काफी महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है या ये टॉपिक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस। सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं या इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है किसी फर्म में, ये समझते हैं। एक हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी जो फर्म है, उसको जितनी भी आवश्यक सामग्री है वो क्रय करना पड़ता है। जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो फर्म के द्वारा क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। अब ये परचेजिंग का जो प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस हो सकता है, दो प्रोसेस हो सकता है। कोई भी फर्म जो भी परचेजिंग, कुछ भी जो उनका उपभोग का सामग्री है या उनके जो रॉ मटेरियल है या कोई जो उत्पादन से रिलेटेड फर्म नहीं है, व्यवसाय नहीं है, वो हार्ड मटेरियल परचेज करके उसको सेल करते हैं। तो इन सभी के लिए ये जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस एप्लीकेबल है, क्योंकि परचेजिंग सभी को करना है। अब ये समझते हैं कि परचेजिंग का कितना मेथड होगा, हम इधर लिखते जाते हैं दो। ये परचेजिंग का कितना मेथड होगा, दो मेथड होगा। पहला मेथड ये होगा वन टाइम परचेजिंग, जैसे 1 ईयर का जो भी कंजप्शन है उसको हम क्या करें, एक बार में कर लें। दूसरा होगा पार्ट पार्ट करके परचेजिंग करना। तो ये आप दो जो है परचेजिंग मेथड देख लिए कि एक वर्ष के उपभोग या उपयोग या यूजेबल जो भी मटेरियल है उसको हम क्या करें, एक ही बार ले लें। तो एक बार वन टाइम परचेजिंग में प्रॉब्लम क्या है, ये हम समझते हैं। जैसे ये तो आप जानते हैं कि वन टाइम परचेजिंग करने में एक तो अधिक कैपिटल इन्वेस्ट होता है, और कैपिटल इन्वेस्ट होने के अलावे जब हम अधिक मात्रा में सामग्री लाते हैं तो उसका स्टॉक जो है, उसका स्टोरेज जो है, उस स्टॉक का स्टोरेज जो है, उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, स्पेस अधिक चाहिए। और आप ये जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय जो है उसको स्टोरेज पे भी क्या करना पड़ता है, एक्सपेंस पेड करना पड़ता है, एक्सपेंस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार हम परचेजिंग करेंगे पूरे वर्ष का,
तो वो अधिक मात्रा में सामग्री का क्रय होगा और उसके स्टोरेज पे अधिक स्पेस चाहिए, उस पे अधिक कॉस्टिंग आएगा। तो इससे हम देख रहे हैं कि एक बार परचेज करने पे उसका जो स्टोरेज एक्सपेंसेज है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। लेकिन इसका एक फायदा भी है। फायदा ये है कि मान लीजिए हम अधिक सामग्री एक साथ लेंगे, अधिक मटेरियल एक साथ लेते हैं, तो वहां हमको सस्ता में भी मिल जाएगा। थोक भाव में अगर अधिक लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, उसके कैरेजिंग पे जो कॉस्टिंग आएगा, अब हम बहुत सारा सामान एक ही साथ लाएंगे तो निश्चित रूप से कैरेजिंग कॉस्टिंग क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो ये दो बेनिफिट देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम हानि भी देख रहे हैं। वो हानि ये है कि उसको जो है स्टोरेज करने में, उसके मेंटेनेंस में, 1 साल तक उसको सुरक्षित रखने में फिर कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये हम समझे वन टाइम परचेजिंग में। अब हम लोग समझते हैं पार्ट परचेजिंग करते हैं, उस स्थिति में क्या होता है। तो पार्ट परचेजिंग में हम क्या करेंगे कि कम कम वस्तु खरीदेंगे, है ना, पूरे वर्ष में। तो इससे फायदा ये होगा कि उसका स्टोरेज कॉस्ट हमको नहीं लगेगा। हमको बहुत सारा सामग्री क्रय करके एक साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम पार्ट लाएंगे और उसका उपयोग करेंगे, है ना। तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन इसमें हानि क्या है? तो हानि ये है कि अगर हम पार्ट में परचेज करते हैं तो उसको फिर जहां से हम लोग परचेज कर रहे हैं वहां से अपने गोडाउन तक लाने में जो एक्सपेंस होगा वो बार बार लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ हम अगर पार्ट क्रय करते हैं तो जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो हमको विशेष जो है लाभ नहीं देगा, या उसका कॉस्ट, उसका प्राइस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों परिस्थिति में क्या है, हानि है। दोनों परिस्थिति में कुछ लाभ है तो कुछ हानि है। एक बार खरीद लिए तो स्टोरेज का घाटा है, स्टोरेज पे अधिक कॉस्टिंग आ जाएगा। पार्ट खरीद रहे हैं तो कैरेजिंग का हमारा बढ़ जा रहा है, उसका प्राइसिंग बढ़ जा रहा है। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये इसी समस्या को दूर करने का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इसको समझ लेते हैं। आर्थिक या मितव्ययी आदेश मात्रा, कि हम कितना क्रय करें कि कम से कम हमारा जो है लागत आए। समझ गए, ये क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस से हम ये पता कर पाएंगे कि हमको कितना मात्रा में सामग्री क्रय करना चाहिए। क्लियर है, कितना मात्रा में सामग्री क्रय करना चाहिए जिससे हमको स्टोरेज का भी कॉस्टिंग नहीं लगे, साथ ही साथ कैरेजिंग का भी कॉस्टिंग मतलब एक्स्ट्रा नहीं लगे। क्लियर है, तो ये हम लोग इसको इसीलिए कैलकुलेट करते हैं कि फर्म को एक साथ एक पूरे वर्ष का एक बार में क्रय करने में जो हानि हो उससे बचा जाए, साथ ही साथ पार्ट करके क्रय करने में जो हानि है उससे बचा जाए। तो ये हम लोग निकालते हैं कि एक जो है मितव्ययी या आर्थिक रूप से एक आदेश मात्रा या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता होना चाहिए कि कितना हम क्वांटिटी का ऑर्डर करें जिससे फर्म को हानि नहीं हो, फर्म को लाभ हो। तो ये कम से कम है ना, मितव्ययी मतलब कम से कम जो है लागत पर हमारा सामग्री आ जाए, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट जो है एक टॉपिक है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, इसको जानेंगे कैसे, क्योंकि सभी फर्म के लिए ये जानना आवश्यक है, नहीं तो उसको क्या होगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो कॉस्टिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, हानि होगा। तो उस हानि से कैसे बचा जाए, इसका ये एनालिसिस करके हम उस हानि से बच सकते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसको हमने शॉर्ट में लिखा है EOQ। यहाँ देखिए आप, इसको हमने शॉर्ट में लिखा है EOQ इक्वल टू रूट अंडर 2AS बाई I, 2AS बाई I। अब ये समझते हैं कि इसको तो हम लोग देख लिए कि EOQ क्या है। तो EOQ का मतलब हो गया, यहाँ हमने लिखा है, इसको देख लीजिए,
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हिंदी भी हम लिख दिए हैं, जिनको हिंदी में समझना हो उनके लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि हमारे चैनल पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ऐसे यूनिवर्सिटी से है जहां वो हिंदी फ्रेंडली है, तो इसलिए हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके देखते हैं ताकि सबको समझ में आए। तो इसको देख लेते हैं EOQ। तो आप ये फार्मूला समझ गए, इसी फार्मूला से हम ये जान पाते हैं कि आखिर हमारा जो आदेश मात्रा है वो क्या होना चाहिए। तो ये क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू √2AS/I, 2AS/I। अब इस सब का अलग अलग मतलब समझ लेते हैं, फिर आप प्रश्न आसानी से इस पे बना सकते हैं। तो EOQ का आप समझ गए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ना, आर्थिक या मितव्ययी। आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से जो है अधिक एक्सपेंसिव नहीं हो, मितव्ययी का मतलब होता है कम से कम लागत, कम से कम लागत है ना, जिस पर आए वो आदेश मात्रा क्या है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब इसका फार्मूला है 2AS। तो 2 क्या है, इट इज ए कॉन्सोनेंट फिगर, यह क्या है, एक स्थिर अंक है। ठीक है, ये क्या है, एक स्थिर अंक है। उसके बाद ए का देख लीजिए, ए का क्या मतलब है, एनुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स और रुपीज। ठीक है, इसका हिंदी में भी लिख दिए हैं, सामग्री का वार्षिक उपयोग, मतलब एक वर्ष में सामग्री का कितना उपयोग होता है। क्लियर है। अब ये यूनिट्स में हो सकता है या रुपीज में हो सकता है। ठीक है, यूनिट्स और रुपीज, यहाँ हिंदी में देख लीजिए, या तो ये इकाई में होगा या रुपए में होगा। क्लियर है। एस देख लीजिए क्या है, ये तो समझ गए, एनुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स और रुपीज, जो वार्षिक जो है सामग्री का खपत है ना या उपभोग जो है वो आपका ए है। ठीक है, एस क्या है, यहाँ इस फार्मूला में एस क्या है इसको देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक आदेश देने की लागत, एक आदेश देने की लागत, मतलब एक जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस पे क्या कॉस्ट आता है, इट मीन्स एस। क्लियर है। अब नीचे बाई आई है, इसको देख लीजिए, नीचे क्या है, बाई आई है। तो आई क्या है, आई का क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ है ना स्टोरिंग 1 यूनिट। इसको हिंदी में देख लीजिए, एक इकाई के भंडारण पर एक वर्ष की लागत। ये जो मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं या मटेरियल हम जो स्टॉक में रखते हैं, उस एक यूनिट पे प्रति वर्ष जो है उसके रख रखाव पर कितना खर्च आता है, ये हमारा क्या है, आई। इसका फुल जो है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हम लोग फार्मूला समझ गए। अब इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रश्न बनाना पड़ेगा, और ये प्रश्न आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वो भी इसी नाम से है, द एडुका लैब। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हम टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे PDF में, आप वहां से देखकर और इसे समझकर उस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। अगर वो प्रश्न ना बने तो फिर यहाँ आ जाना है YouTube चैनल पे और एक कमेंट कर देना है कि सर हमसे ये नंबर प्रश्न नहीं बना, फिर उसको हम बनाकर संभव हो तो वीडियो बना दे, या नहीं तो हम उसको सॉल्व करके फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, फिर आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं हम लोग, आज के इस क्लास को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द एडुका लैब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।